अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, तो हमसे कहा जा रहा है दो बॉडीज़ हैं ए और बी, उनका चार्ज है -3.00 माइक्रोकूलम -0.44 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि बॉडी ए में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी बी पर ट्रांसफ़र किए जाएं कि दोनों का चार्ज इक्वल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ दो बॉडीज़ बनाते हैं, एक बॉडी हमारी ये रही और मान लीजिए एक बॉडी हमारी ये रही। इस पर चार्ज पहले Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था। Q1 का मतलब हमारा -3.00 माइक्रोकूलम से था और Q2 का मतलब हमारे पास यहाँ पर -0.44 माइक्रोकूलम से था। हम कह रहे हैं यहाँ बॉडी ए से बॉडी बी में कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाएं कि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से दोनों बॉडीज़ का चार्ज बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से मान लो q चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। q का फॉर्मूला होता है n इंटू में e, यानी कि n इंटू ई चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ फर्स्ट वाली बॉडी पे चार्ज जो कि पहले Q1 था, अब Q1 के साथ साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया है Ne यानी कि Q। अब ये Q1 प्लस Ne हो गया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इस पर प्लस Q चार्ज आएगा। सेकंड वाली ने गेन किए हैं तो उस पर माइनस Q चार्ज आएगा, है ना। माइनस Q मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस Q की बजाय -Ne। एक पे चार्ज आ रहा है +Ne और एक पे चार्ज आ रहा है कितना -Ne। अब सेकंड बॉडी को देखें तो उसका चार्ज हो गया Q2 पहले ही था, -Ne और आ गया। हमसे कह रहा है अब यहाँ पे n ट्रांसफ़र होने से, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से दोनों के चार्ज बराबर हो गए। तो मैंने क्या किया, दोनों बॉडीज़ के फाइनल चार्जेस को यहाँ पे मैंने इक्वल रख दिया। फर्स्ट बॉडी का Q1 + Ne और सेकंड बॉडी का Q2 - Ne। प्लस माइनस क्यों आ रहा है आप समझ पा रहे हैं, एक बॉडी लॉस कर रही है, एक बॉडी गेन कर रही है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए और n की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना -3, है ना। तो -3 इंटू में 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया, इंटू में n साथ में e इज़ इक्वल टू -0.44 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और साथ में -Ne। यहाँ से हम Ne को एक तरफ ले जाते हैं तो 2Ne हो जाएगा, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं तो ये मेरे पास 2Ne इज़ इक्वल टू यहाँ पे निकल कर आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ से अगर मैं n निकालता हूँ तो 2.56 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मेरे निकल कर आएंगे सॉल्व करने के बाद, वो निकल कर आएंगे 8 इंटू 10⁻12 कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो जाए फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में तो दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा। थैंक